विद्यार्थियों, आज हम प्रक्रिया भाग के अंतर्गत सन्नंत प्रक्रिया के अंतर्गत जो रूप सिद्ध करेंगे और जो सूत्र सिद्ध करेंगे वो हम आज इस अंक में देखेंगे। सन्नंत प्रक्रिया। सन धातु इच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। सन धातु नहीं, सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे आप बनाते हैं पी पठिष्यति, पढ़ने की इच्छा करता है, तो यहाँ पर पठितुम इच्छति थी पी पठिष्यति। यहाँ पर पठ धातु से सन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सन प्रत्यय जो है इच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। सर्वप्रथम बात तो आप ये समझ लीजिए कि सन्नंत प्रक्रिया में जो हम सन प्रत्यय पढ़ेंगे वह इच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें सर्वप्रथम हम सूत्र समझेंगे। धातुः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। सूत्र क्या कहता है? जो इस धातु का कर्म है, जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, उस धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय विकल्प से होता है। जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, उस धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। तो जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ क्या है, समान कर्तृक भी है, उस धातु से इच्छा अर्थ में हम सन प्रत्यय विकल्प से करेंगे। कैसे? उदाहरण को तब समझेंगे। इस सूत्रों को हम कैसे उदाहरण से समझेंगे कि एक बात कह रहा है जो इस धातु का कर्म हो और इस धातु के साथ समान कर्तृक भी हो। जो इस धातु का कर्म है और जो इस धातु के साथ क्या है, समान कर्तृक भी है, ऐसी धातु से इच्छा अर्थ में हम सन प्रत्यय करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं देवदत्तः पठितुम इच्छति, तो यहाँ पर इच्छति में इछ धातु है, इच्छति में इश धातु है, तो ये इस धातु का जो कर्म है पठ धातु, या इस धातु का कर्म क्या है, पठ धातु, पढ़ना चाहता है। देवदत्त पढ़ना चाहता है, तो यहाँ इस धातु का कर्म कौन है, पठ धातु। और यह पठ धातु जो है दोनों धातुओं का कर्ता भी समान रूप से है। ये जो इस धातु है वह दोनों धातुओं का कर्ता भी समान रूप से है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं देवदत्तः पठितुम इच्छति। यहाँ पर इश धातु, पहली बात समझ लीजिए, इश धातु का यहाँ कर्म कौन है, पठ धातु है, और दोनों धातुओं का कर्ता समान रूप से क्या है, देवदत्त है। पठ धातु का भी और इश धातु का भी। पढ़ना कौन चाहता है, देवदत्त। इच्छा कौन करता है, देवदत्त। तो दोनों धातु पठ और इश धातु का कर्ता समान रूप से देवदत्त है, अतः यहाँ पर सन प्रत्यय हो जाएगा। पठ धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सन प्रत्यय हो जाएगा। तो पहली बात सूत्र कह रहा है जो इस धातु का कर्म है और जो इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, समान कर्ता का भाव भी रखता है, उस धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हो जाता है। जब हम बोल रहे हैं देवदत्तः पठितुम इच्छति, तो यहाँ पर इस धातु का कर्म जो है पठ धातु है, इस धातु का कर्म है पठ धातु, और दोनों धातुओं का कर्ता, तो क्या कह रहे हैं, जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ क्या है, समान कर्तृक भी है, उस धातु से, जो इस धातु का कर्म है और इस धातु के साथ क्या है, समान कर्तृक भी है, ऐसी धातु से इच्छा अर्थ में। तो यहाँ पर देवदत्तः पठितुम इच्छति जब हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो पठ धातु है वो इस धातु का पहली बात तो क्या हुआ, कर्म है, और दूसरा वह इस धातु के साथ समान कर्तृक भी है, क्योंकि
जो इच्छा कर रहा है वे भी देवदत्त है और जो पढ़ना चाह रहा है वो भी क्या है, वह भी देवदत्त है। इसलिए यहाँ पर दोनों धातुओं का कर्ता जो है देवदत्त है, इसलिए यहाँ पर सन प्रत्यय हो जाएगा। पठ धातु से क्या हो जाएगा, सन प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली शर्त हमारी पूरी हो गई कि उस धातु से इच्छार्थ में सन प्रत्यय होगा जो कि इस धातु का कर्म हो और इस धातु के साथ क्या हो, समान कर्तृक भी हो। तो जो समान कर्तृक यानी इच्छा का कर्ता भी, इस धातु का कर्ता भी देवदत्त है और जो पठ धातु है उसका कर्ता भी कौन है, देवदत्त है। इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर पठ धातु से सन प्रत्यय कर लिया। अब यहाँ पर जब हम पिपठिष्यति रूप बनाएंगे तो हमने पठ धातु से धातु कर्मणः समान कर्तृकातिच्छायाम वा से पठ धातु से परे सन प्रत्यय किया। तो यहाँ पर धातु कर्मणः समान कर्तृकातिच्छायाम वा से पठ धातु से परे हमने कौन सा सूत्र किया, सन प्रत्यय। अब पठ धातु से सन प्रत्यय क्यों किया ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। धातु कर्मणः समान कर्तृकातिच्छायाम वा, इस सूत्रानुसार पठ धातु से क्या हो जाएगा यहाँ पर सन प्रत्यय। सन प्रत्यय में न केवल अंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और आर्धातुकम शेष्य से सन की आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक सेड वाला दे से इट का आगम हो जाएगा और पठ इट और सन रूप हमारा बन जाएगा। अब जो सूत्र है वो प्रयुक्त होगा हमारा संन्यंगो। संन्यंगो सूत्र क्या कहता है, सन्नंत और यगंत धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है और यदि वे अजादी हों तो उनके द्वितीय एकाच को द्वित्व हो जाता है। यानी सन्नंत और यगंत धातु, सन धातु, सन्नंत धातु यानी सन जिसके अंत में है और यगन धातु यंग प्रत्यय जिसके अंत में है। सन्नंत और यगन धातु के यानी सन प्रत्यय जिनके अंत में धातु के, यंग प्रत्यय जिनके अंत में है, ऐसी सन्नंत और यगन धातु के प्रथम एकाच भाग को द्वित्व हो जाता है और यदि धातु अजाति हो यानी स्वर आदि में हो तो द्वितीय एकाच भाग को द्वित्व होता है। तो यहाँ पर जो पठ धातु है, इस पठ धातु के प्रथम एकाच भाग को द्वित्व हो जाएगा, यानी द्वित्व होकर हमारा क्या रूप बनेगा, पठ, पठ, ई और सन। सन में न केवल अंतिम से संज्ञा कर दिए, सशेष रहा। तो जब हम सन्नत प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्योंकि सन प्रत्यय अंत में है इसलिए सन्नंग्यो सूत्र पहले ही वहाँ पर क्या कर देगा, द्वित्व। पठ पठ इट का ई बचा और सन में से स बचा। फिर जहाँ अभी आप पढ़ी चुके हैं अजी घटत और अजी के पद में या जो द्वित्व कार्य होता है वहाँ क्या होता है, पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हलादि शेष से अभ्यास का आदि हल शेष, तो पठ में से प शेष रहेगा। क्या रूप बन जाएगा, प। पठ में हम इट का ई मिला देंगे, पठिस, और सन प्रत्यय का स, पठिस, प पठिस। सन्यत सूत्र हम पढ़ ही चुके हैं। सन्यत सूत्र क्या कहता है, सन पर होने पर अभ्यास के अ को ई कर देता है, जैसे हमने अजी घटत और अजी के पद में किया था। तो यहाँ पर भी हमने पठ में जो प का ए है उसको, अभ्यास का ए है उसको हमने ई कर दिया और हमारा रूप क्या बन गया यहाँ पर, प पठिस, प पठिस, प पठिस। अभ्यास के ए को ई करके हमारा रूप बन गया प पठिस, पी पठिस, क्षमा चाहूंगी, प पठिस न पी पठिस। जो हमने संयत से अभ्यास के अ को ही किया है, यानी जो पठ में से, पठ जो पूर्व अभ्यास से हमने पठ पठ में से पूर्व की अभ्यास संज्ञा करी थी और हलादि शिष्य से आदि हल शेष रहा था, तो पठ में से क्या बचा था, प। अब अभ्यास संज्ञा कौन हुआ इसमें, प। इस प को, प के अ को संयत सूत्र से हमने ई कर दिया, तो हमारा रूप क्या बन गया, पी, और बाद में पठिस बचा वही है, पी पठिस।
आदेश प्रत्ययों से स को हमने शकार कर दिया, तो पी पठिश। सनादंता धात्व से हमने धातु संज्ञा कर दी। धातु संज्ञा जब कर दी तो वर्तमाने लट से लट लकार और तिप तस्जी से लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय। प के हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी और कर्तृशब्द से शप का आगम कर दिया, तो हमारा रूप बना पी पठिश शप और ती। शप में से क्या बचा लोप होकर अ, पी पठिश और ती। अब पी पठिश में श का ए है और शप का ए है, तो अ और अ के स्थान पर अतो गुणे से पर रूप कार्य होकर पी पठिशति रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से सन प्रत्यय लगाकर हमारा ये पी पठिशति रूप बनता है। सन्नंत प्रक्रिया में पहली बात जो हमें याद रखनी है वह यह रखनी है कि सन प्रत्यय धातु से परे सन प्रत्यय होगा। किस धातु से परे? जो इस धातु का कर्म भी हो और इस धातु के साथ समान कर्तृक भाव भी रखता हो। जैसे हमने देखा देवदत्ता पठितुम इच्छति में इस धातु है, इसका कर्म जो है वो पठ धातु है और वह इश के साथ इस धातु का जो कर्म है वह कौन हुआ? पठ धातु। और दूसरा है इन दोनों धातुओं का जो करता है वह भी समान है। ऐसी धातु से इच्छार्थ में सन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर पठ धातु है जो कि इस धातु का कर्म भी बना हुआ है और समान कर्तृक भाव भी रखता है। वो देवदत्त जो है वह पढ़ना भी चाहता है और देवदत्त ही इच्छा रखता है, तो पठ धातु का और इश धातु का जो करता है वह भी समान है। इसलिए यहाँ पर पठ धातु से हम क्या कर देंगे? इच्छार्थ में सन प्रत्यय कर देंगे। जब सन प्रत्यय हो गया तो क्योंकि ये सन प्रत्यय अंत में है इसलिए सन्नंग्यो सूत्र से यहाँ पर सन प्रत्यय अंत में होने के कारण द्वित्व कार्य पहले होगा। सन्नंत प्रक्रिया में पहले द्वित्व कार्य होगा, बाकी प्रक्रिया तो द्वित्व की आप समझ ही सकें कि पूर्व अभ्यास हलाति शेष ये सब कार्य होते जाएंगे और हमारा रूप निष्पन्न हो जाएगा। और जब हम यहाँ सन प्रत्यय का ही प्रयोग कर रहे हैं तो संज्ञतः सूत्र भी लगेगा जो कि अभ्यास संज्ञक के अ को ई करता है। जिस धातु की हमने अभ्यास संज्ञा करी है उसके अकार को ई करता है, जैसे हमने अजिघटत और अजिज्ञापत में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। इस पी पठिशति रूप की सिद्धि हम अगले अंक में पुनः एक बार करेंगे।